जानवरों का फर बेच के दुनिया का सबसे बड़ा देश बना लेना, कैसे हुआ ये मैजिक, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आज से करीब 1000 साल पहले इस फर बिजनेस की शुरुआत केविन रस्क नाम के एक छोटे से देश से शुरू हुआ। यहाँ लोग ठंड से बचने के लिए जानवरों का फर निकाल के उससे गर्म कपड़ा बनाते। बाद में इनके कपड़े की चलन इतनी बढ़ी कि इनका यह व्यापार बन गया और धीरे धीरे इनका दुनिया के कई देशों के साथ भी, छोटे छोटे कई देश थे दुनिया के उस समय, दुनिया के कई सारे देशों में इनका कपड़ा जाने, जिससे इन्होंने खूब सारा धन कमाया। लेकिन इनके धन पे बहुत सारा टैक्स लग जाया करता था, जिससे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि इनके यहाँ उस समय मंगोलों का शासन था और मंगोल बहुत सारा पैसा हड़प लेते थे, जिससे ये सारे लोग बहुत परेशान थे। जब इनके पास धन इकट्ठा होने लगा तो ये लोग यूनाइट होने लगे। इन्हें लगा कि हमारे ऊपर सिर्फ हमारा ही कोई अपना आदमी शासन करेगा, हम दूसरे के अधीन नहीं रह सकते। तो इन्होंने अपना व्यापार जारी रखा और खूब सारा धन कमाया और उस पैसे को इकट्ठा करने लगे देश को आजाद कराने। इकट्ठा किए हुए पैसे से इन्होंने गन पाउडर खरीदा और उस गन पाउडर का इस्तेमाल करना अपने लोगों को सिखाया, ताकि वो लोग मंगोलों से लड़ सके। और उसी गन पाउडर की मदद से ये अपना देश आजाद करने में सफल हुए। देश आजाद होने के बाद इन्होंने अपने बीच से अपना एक राजा चुना और नए राज्य की स्थापना की। राजा चुने जाने के बाद अपने देश के विकास और सुरक्षा के लिए राजा ने सर्वप्रथम आर्मी की स्थापना की और विस्तारवादी नीति की शुरुआत की, क्योंकि विस्तार करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनका पूरा व्यापार जानवरों पे टिका हुआ था। जानवर एक समय के बाद कम होने लगे, तो इन्हें अपना विस्तार करना इस वजह से भी इनकी मजबूरी थी कि अगर ये विस्तार नहीं करते तो इनके व्यापार पे प्रभाव पड़ता। इनका सारा काम जानवरों के फर पे था, इस वजह से इन्होंने विस्तार करना प्रारंभ किया। इसी विस्तारवादी नीति और प्राकृतिक सुरक्षा की चाह में, जहां पहाड़ या समंदर इनकी रक्षा कर रहे हो ताकि इन पे कोई हमला ना कर सके, इसी विस्तारवादी नीति से आज ये देश 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी देश में ये पॉसिबल हो सका कि एक तरफ सूरज निकल रहा है तो दूसरी तरफ शाम के खाने का वक्त हो रहा है। और दोस्तों, इसी देश को आज हम रशिया के नाम से जानते हैं और उसी पुरानी विस्तारवादी नीति का फायदा आज रशिया को मिल रहा है। रशिया आज दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस रिजर्व रहा है अपने पास।